तो पहले शारजा रुक जाओ, पहले शारजा ना चल रही, मेरा कहना ना मान रही, अपनी बात पूरी कर लो। कहना ना मान रही, मेरा कहना। सवाल बेटा तेरा कहना कहाँ मानेगी वो, उसका नाम भगोड़ी है। तेरे पूरे निद्रपाल का जितना बड़ा फैमिली है ना, सबको खाना खिलाने आई है ये सीमा हैदर भगोड़ी। और तुम बेटा यहाँ ड्रामा करते रह जाओ कि करवा चौथ का व्रत रखी, ये रखी वो रखी। उससे क्या मतलब है? घुसपैठिया तो घुसपैठिया है, हरामखोर, लप्पू, साले, चिंदी चोर। सीमा हैदर यहाँ ज्ञान फैल रही, कैसे घुसपैठ करना है रास्ता बता रही है, पहले कहाँ से आना है, कैसे कैसे आना है। देखो दोस्तों, यही है सीमा हैदर भगोड़ी, जो घुसपैठिया कराने के लिए पूरा दिमाग लगवा रही है। और जब से आई है बस घुसपैठ करा रही है। आगे देखते हैं क्या होता है। अभी तो हम आगे की खैर भगवान तो है नहीं, क्या आगे की देख लेंगे क्या। बेटा शाबाश, झिंगुर, लप्पू, मच्छर, साले, उबले हुए अंडे, तेरा बाप का हिंदुस्तान नहीं है। मोमिन सर आ गया बेटा, तुम लोग को जेल होगा, यही तुम्हारी बनबस मारनी है। सालगिरह उन आरोपों का सबूत है जो उनकी ओर से सीमा पर लगाए गए हैं। सीमा की ये खुशी 1-2 दिन की है। दुनिया भर के जो लोग चाहते हैं कि बच्चे गुलाम को मिले, उनके लिए खुशी की बात है। न्याय की जीत होने वाली है। गुलाम हैदर ने धमकी देते हुए कहा कि सीमा, सचिन और नेपाल को सजा मिलेगी, जल्द से जल्द मेरे बच्चे वापस आएंगे। वहीं इस पर गुलाम के वकील मोमिन मलिक ने कहा कि ये उनका फेंका जाल था जिसमें सीमा फंस गई है। उन्होंने कहा सीमा को अब जेल होगी और उसके बच्चों को पाकिस्तान। भले कोई भी फैसला कर ले, मैं बहुत थक गई हूँ सर। एक साथ मेरे साथ सचिन मीना काला कौवा। जी हाँ दोस्तों, नमस्ते, सलाम, जय हिंद, वंदे मातरम, सत श्री अकाल। पाकिस्तान से एक और आई सीमा हैदर। पाकिस्तान से आई एक और सीमा हैदर। कुछ चौंकाने वाले सबूत। पाकिस्तान से तो घुसपैठिया का बाढ़ आ चुकी है हमारे हिंदुस्तान में, रहने वाली है, पाकिस्तान से आई है, पाकिस्तानी है। फिर सोचा ही नहीं था कि हमारे स्कूल में ऐसा भी कोई टीचर आएगा जो पाकिस्तानी निकलेगा। पहली बार सुना हमने तो ये ऐसा सब। छठे नंबर पर जो आप नाम देख रहे हैं, ये शुमाइला खान है, 7/11/2015 यहाँ पर, और ये इनकी तस्वीर है। शौक तो लगा ही कि हमारे ही साथ कोई था, हमें पता भी नहीं लगा इस चीज का। टीवी पे जब न्यूज देखी तो बहुत शौक लग गई थी। आईडी कैसे बन गई, उनका सर्टिफिकेट कैसे बन गया, और ये जॉब कैसे लग गई, इतने साल कैसे पढ़ा लिया, ये किसकी कमी है? नहीं, हमें ऐसा कभी आवाज नहीं हुआ। हम लोगों के साथ बैठती थी, बच्चों को बहुत मेहनत से पढ़ाती थी, अच्छे से प्रेजेंट आती थी। हमको कभी ये लगा ही नहीं कि वो पाकिस्तान से, ऐसा कभी आभास ही नहीं हुआ। इस जगह यही तो सवाल है, इतना आसानी से हमारे देश में घुसपैठ कर लेती है सीमा हैदर भी, और सीमा हैदर भी दस्तावेज बनाना स्टार्ट कर देती है। सबसे पहले लपुआ 2 आधार कार्ड बना देता है सीमा हैदर के नाम पे। उसके बाद में सीमा हैदर अपना शादी की सर्टिफिकेट बनाने जाती है और पकड़ी जाती है, देख लो। जी हाँ दोस्तों, हमारे हिंदुस्तान में इतना पढ़ लिख के लोगों को सरकारी स्कूल में नौकरी मिलने के लिए इतना पड़ता है, और यहाँ पे देख लो हिंदुस्तान में घुसपैठिया इतना आसानी से हमारे देश में आधार कार्ड, पैन कार्ड, सभी पेपर बनाते, जैसे सीमा हैदर भगोड़ी यहाँ पे धीरे धीरे बना रही थी। और इस पेपर बनाने के चक्कर में ही सीमा हैदर जो है पकड़ी जाती है। यानी कि हमारे देश में घुस के और ये सरकारी नौकरी भी कर रही है, तो इतना आसानी हो गया। सवाल तो बनता ही है, हमारे क्या हो रहा सुरक्षा में। बस इतना आसान हो गया कि सीमा हैदर भी हमारे देश में घुसपैठ करती है और आसानी से बोलती है, बादल बाबू तुम भी घुसपैठ करो और वहाँ छुप के बैठो, 4 महीने 1 साल छुप के बैठो, पेपर बनाओ, धीरे धीरे आधार कार्ड बनाओ। तो ये घुसपैठिया एक मजाक बना रखा है हमारे देश में। ये घुसपैठी का काम बहुत ज़्यादा हो गया। कोई बांग्लादेश से घुस के बैठा है, कोई रोहिंग्या घुस के बैठा है, कोई पाकिस्तानी घुस के बैठा है। तो इस तरीके से जो है गलत है, और इस सीमा हैदर को सबसे पहले हमारे देश से बाहर निकाला जाए, तब जाके ये कंट्रोल होगा। ये सब सीमा हैदर पे जाता है, ये सारे सर हैं। ये किस तरीके से, कैसे ये घटनाक्रम कैसे घटी? ये सर दरअसल पूरे प्रमाण पत्र के साथ ज्वाइनिंग हुई थी इनकी 7 नवंबर 2015 के लिए। मेरे विद्यालय में ज्वाइन किया था इनने कार्यभार। फिर किसी ने शिकायत की, उस शिकायत के आधार पर जांच हुई, ये सस्पेंड हुई पहली बार। जब जांच में थोड़ा संदेह लगा तब सस्पेंड हुई थी ये 16/6/2022 के लिए। सस्पेंड होने के बाद इन्हें संबंध किया गया दूसरे विद्यालय में, प्राथमिक विद्यालय जनक जागीर, जो कि विकासखंड फतेहगंज पश्चिमी में ही है। तब तक पता नहीं चला था कि ये पाकिस्तान नहीं सर, मूल निवास तो रामपुर का ही था उस समय तक। फिर जी मूल निवास की जांच हुई। जांच उपरांत तभी 3 अक्टूबर 2024 को बर्खास्त कर दिया गया। आपके साथ बातचीत होती थी आपकी?
हाँ सर, एक स्टाफ बतौर सुबह आए, कोई बात कहनी है या क्या काम करना है, इसी तरह की बात होती थी। और सर परिवार को लेकर कोई बात नहीं। कभी कुछ ऐसा लगा नहीं कि वो मतलब हिंदुस्तान की नहीं है? नहीं नहीं सर, ऐसा कभी एहसास नहीं हुआ। 5 साल हमारे साथ रही, 6 साल रही, लेकिन कभी ऐसा नहीं लगा उनकी बातचीत से कि ये पाकिस्तान की हैं। कोई भी प्रोग्राम होता था विद्यालय में, राष्ट्रीय प्रोग्राम, स्वतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस, सब में बढ़ चढ़ कर भाग लेती थी। कोई ऐसा कभी एहसास नहीं हुआ कि ये पाकिस्तान की हैं। तो ये पता कैसे चला कि इनके जो प्रमाण पत्र हैं वो फर्जी हैं? ये तो सर किसी ने शिकायत की थी, शायद उस शिकायत के आधार पर ही जांच हुई। उनके बाद उनको नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया और अभी वो फरार चल रही हैं। अभी कहाँ है सर? ये तो हमें भी हमारे विद्यालय से 2.5 साल पहले चली। जी जी जी। तो और कोई मतलब हाव भाव में कुछ भी उन देखने को नहीं सर, ऐसा नहीं था। बच्चे भी जुड़े हुए थे, लगाव था, बच्चों को पढ़ाती थी मेहनत से। कभी भी ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं लगा कि ये पाकिस्तान की हैं। बस रामपुर ही बताती, रामपुर का ही एड्रेस था, यही सर मालूम था। पाकिस्तान के बारे में तो कभी मालूम नहीं। क्या नाम हुआ मैडम आपका? सपना खन्ना। तो ये जो मैडम थी सुमाइला खान, तो इनके आव भाव में या फिर कभी कुछ ऐसा लगा कि ये हिंदुस्तान की नहीं है, किसी और देश से आई? नहीं, हमें ऐसा कभी आभास नहीं हुआ। हम लोगों के साथ बैठती थी, बच्चों को बहुत मेहनत से पढ़ाती थी, अच्छे से प्रेजेंट आती थी। हमको कभी ये लगा ही नहीं कि वो पाकिस्तान से, ऐसा कभी आभास ही नहीं हुआ। बच्चों के साथ कैसा संबंध? कैसे संबंध? बच्चों के साथ बहुत अच्छा संबंध था। बच्चे तो आज तक उनको याद करते हैं। हाँ, बच्चों के से तो बहुत मेहनत से उनको पढ़ाना, उनको गिफ्ट देना, कभी इतना आसानी से आधार कार्ड, पैन कार्ड सभी कुछ बन जाता है ये घुसपैठी औरत का। ये हमारे हिंदुस्तान में सरकारी स्कूल में नौकरी भी लग जाती है। तो किसने बनाया था इसका पेपर, उसको पकड़ा जाए। जिसने इस भगोड़ी का जो बनाया ना पेपर, जिंदगी के बारे में लोग पूछते हैं, तो इस मामले में भी कभी नहीं। एक्चुअली हम लोग एक तो हम लोग स्कूल में रहते हैं, तो स्कूल से ज्यादा ताल्लुक रखते हैं कि स्कूल से मैटर। परिवार के बारे में ज्यादा उनके कभी पूछा नहीं, बस इतना पता था कि वो रामपुर में रहती थी और फिर यहाँ पे कॉलोनी में ही रहती थी, इससे ज्यादा। ये कॉलोनी यहाँ पास में ही है। आपका क्या नाम हुआ मैम? 6 साल और हमें एहसास ही नहीं हुआ कि ये पाकिस्तान की। तो ये तो संभव था, ये है ही है सर, कि बड़ा बुरा लगा कि ये होता ना कि बॉर्डर से सटा एरिया है तो शायद उतना ना लगे, लेकिन ये बॉर्डर से बहुत दूर, और वो भी उत्तर प्रदेश का बरेली। जी जी जी। और यहाँ पे योगी जी की सरकार है। जी जी। बैठो बैठो बैठो, मैं भी बैठ जाता हूँ। सुमाइला मैडम से पढ़ते थे? हाँ। कैसा पढ़ाती थी? अच्छा पढ़ाती थी। और कुछ भी वो बताती थी? हाँ। क्या? सही पढ़ाती थी और खेल भी खिलाती थी। अच्छा। और स्वभाव उनका, विचार वगैरह सब ठीक था? डांटती थी?